रतलाम जिला चिकित्सालय में विधायक और डॉक्टरों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि विधायक ने रतलाम में आंदोलन करने की घोषणा भी कर दी। घोषणा में 4 राज्यों से आदिवासियों को बुलाने की अपील भी की गई। आंदोलन होने से पहले ही प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया और विधायक को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। वही खबर बाराबंकी से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ई ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन से संबंधित कार्यशाला आयोजित की गई है। बता दें कि ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही आगामी समय में कार्यालयों में पत्रावलियां प्रस्तुत की जाएंगी। वहीं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सभी कार्यवाहियां शासन की मंशा के अनुरूप पत्रावलियों का परिचालन ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। ई ऑफिस को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कार्यालयों को पेपरलेस बनाते हुए शासकीय कार्यों को गति प्रदान करना है। ई ऑफिस में किसी भी समय पत्रों और फाइलों पर कार्य किया जा सकता है। अगली खबर आ रही है बोकारो से। सदर अस्पताल बोकारो में 3 दिन नवजात की मौत के बाद परिजनों ने सदर अस्पताल में हंगामा किया। कोई कार्रवाई नहीं हुई तो परिजनों ने बोकारो के उकरीद मोड़ के पास धरना प्रदर्शन कर जाम भी लगा दिया। इस दौरान लोगों ने टायर जलाकर विरोध करते हुए मुआवजा नियोजन और चिकित्सक को गिरफ्तार करने की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारी ने लोगों को समझा बुझाकर काफी मशक्कत के बाद जाम को हटवाया। कोई वार्ता नहीं, हम लोग के साथ बैठा गया, ऑफिस में बुलाया गया, आधा घंटा पौने घंटा इधर उधर का बात हुआ और धीरे से निकल गए कि आ रहे हैं, धीरे से निकल गए। उसके बाद हम लोग 15-20 मिनट तक बैठे रहे। उसके बाद मालूम चला कि साहब निकल चुके हैं, तब जाके हम लोग का मजबूरन यहाँ आना पड़ा। आप लोग का क्या डिमांड? हम लोग का ये डिमांड है कि डॉक्टर रेखा जो है उनको करंट में अरेस्ट किया जाए और मुआवजा दिया जाए और पीड़ित को एक नौकरी दिया जाए। हम लोग का ये डिमांड है और कोई तीसरा के बाद चौथा डिमांड कुछ नहीं है। आगे स्टैंड यही होगा कि अब हम लोग जाके कहीं जाके कूद के मरेंगे। उससे ज्यादा तो हम लोग कर सकते नहीं, आम आदमी है। उससे ज्यादा करेंगे भी तो फिर हम लोग को ही पकड़ के घुसाएगा। भर्रा बस्ती के सरफराज नाम के व्यक्ति हैं। उनकी एक पुत्री जन्म ली थी सदर अस्पताल में, जिनका इलाज के क्रम में बीजीएच में डेथ हो गया। उनका परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से उनका मृत्यु हुआ है। इसका आक्रोशित होकर मुआवजा और डॉक्टर पे कार्रवाई करने को लेकर के हम लोगों ने सड़क जाम उकरीद मोड़ पे किया है। हम लोगों ने परिजनों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना जल्दी होगा हम लोग जाम हटवाते हैं। क्या लगता है कि लोगों की परेशानी हुई बहुत है सड़क को पूरी लंबी? हाँ, जब जाम लगता है तो लोग परेशान होते ही हैं। कई लोग जाम में फंसे हुए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके सड़क क्लियर हो जाए। कहना है कि जो इलाज में उसके साथ लापरवाही बरता गया, जिसके चलते ऐसी घटना हुई। 3 लोग का डिमांड उसमें है कि जो डॉक्टर को अरेस्ट किया जाए, साथ ही मुआवजा और नियोजन दिया जाए। अभी जस्ट हम लोग फिर पुनः बात किए कि आप लोगों के साथ हम लोग की संवेदना है, आक्रोशित होना स्वाभाविक है। बच्चा की मृत्यु हो गई है तो टायर और जलाए हुए हैं लोग, जाम किए हुए हैं रोड को। कितने देर से जाम है? लगभग 2-3 घंटा से जाम किए हुए हैं, जो हमको पता। अभी तो हम 1 घंटा से लगभग आए हुए हैं। कोई वार्ता नहीं, हम लोग समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद वशिष्ठ ने झांसी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता से 10 गुना अधिक हाउस टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधा नहीं दी गई। 300 करोड़ और 160 करोड़ घोटालों की पुष्टि हो चुकी है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने घोटाले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। इस दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया है। निश्चित रूप से नगर निगम के सुप्रीमो मेयर होते हैं और मेयर साहब 300 करोड़ के घोटाले को स्वीकार कर रहे हैं।
इसके बावजूद भी यदि कार्रवाई नहीं हो रही तो बड़ा ये चिंता का और अफसोसजनक बात है। आज हम लोगों ने इसी बात को लेकर यहाँ ज्ञापन दिया है। नगर निगम के नाम में, नगर निगम में स्मार्ट सिटी के नाम पर बेहद घोटाले चल रहे हैं। आप देखिए, चाहे पिंक सिटी, पिंक टॉयलेट हो या ई साइकिल हो या आपके जो जिम बने हुए हैं पार्कों में वो हों, पैसा की बर्बादी जिस तरह से हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है। और आम जनता पर स्मार्ट सिटी के नाम पर बेहद टैक्स लादे जा रहे हैं। जो टैक्स हम लोग पहले मान लीजिए 25% देते थे, आज उसका बढ़ के 4 गुना दे रहे हैं। मान लो पहले 25 रुपये देते थे तो आज 100 रुपये दे रहे हैं। टैक्स बेतहाशा बढ़ रहे हैं और सुविधाओं के नाम पर कहीं कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तहाँ आपको कचरे के ढेर मिल जाएंगे, सड़कें उखड़ी मिल जाएंगी। जो सड़क सही होगी वो कई बार बन जाएगी, लेकिन जो सड़क उखड़ी है वो 5 साल से लगातार उखड़ी है। उसके बावजूद भी उसके निर्माण में कोई तेजी नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई काम वहाँ नहीं हो रहा है। इन सब मुद्दों को लेके हम आज आए हैं। कैग की रिपोर्ट में भी 2019-2020 में कैग की रिपोर्ट में भी मैं समझता हूँ 161 करोड़ की अनियमितताएं पाई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक कोई कार्रवाई संज्ञान में नहीं आई है। और अब तो सीधा सीधा सत्ताधारी मेयर खुलेआम कह रहे हैं कि 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। 5 लाख की LED 45 लाख में खरीदी गई है। तो हम शासन से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और जो हमारी जनता का जो पैसा गया है 300 करोड़ उसकी वसूली भी उन्हीं के द्वारा हो। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन। दादरी पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान सामने से आ रही एक बाइक सवार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, तो वहीं पुलिस को देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। उपायुक्त महोदया गौतम बुद्ध नगर और DCP ग्रेटर नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में थाना दादरी पुलिस को सफलता मिली है। 25,000 के इनामी अपराधी राजपुत्र इकबाल, जो कि जारचा का रहने वाला था, के आज आने की इधर सूचना थी। SHO दादरी और इनकी टीम रामगढ़ से आने वाले रोड पे घोड़ी बछेड़ा के तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे। उधर से एक मोटरसाइकिल से संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया, जिसने तत्काल पुलिस पर फायर कर दिया और ये रामगढ़ की तरफ भागा। पुलिस ने घेराबंदी करके फायर किया, जिसमें अभियुक्त को गोली लगी है और उसको कब्जे में लिया गया है। उसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस मिला है। चूंकि पूर्व से इस पे इनाम घोषित था, सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत करके इसको उपचार के बाद जेल रवाना किया जाएगा और इससे जो पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं उन पे अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आयुक्त महोदया